नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा नौवीं का गणित का वर्कशीट संख्या 48 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 8 नवंबर 2021 का है। हमारा टॉपिक है हीरोन सूत्र यानी चैप्टर नंबर 12 का रिवीजन, जो वर्कशीट संख्या 35 और 36 की पुनरावृत्ति है। इसमें 1 से लेकर 5 तक सही उत्तर का चयन कीजिए में दिया हुआ है। एक त्रिभुज जिसकी बीमाएं 3, 4 और 5 दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप एस पहले निकालेंगे, हीरोन सूत्र में क्या होता है, पहले एस निकालेंगे तो अर्ध परिमाप यानी इस तीनों का जोड़ बट्टे आधा, 3, 4, 7, 5, 12/2 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो उस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे 6 और 6 में से बारी बारी से तीनों भुजा घटाएं तो पहले 3 है, 4 है और 5 है। तो 6 में से 3 गया और 6 में से 4 गया और 6 में से 5 गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पे 6 और ये 3 और ये 2 और ये 1, तो यानी 6 गुने 6 यानी इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा 6 आएगा। तो इसका सही आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दूसरा दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 60 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले। तो समबाहु त्रिभुज आप चाहें तो हीरोन सूत्र से ही निकाल सकते हैं। तो परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर, तो एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा 60 का आधा, तो यानी 30। और भुजा क्या क्या हो जाएगा, देखिए एस 30 दिया हुआ है, एस 60 दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ है यानी तीनों भुजा एक जैसी होती है। तो 3a बराबर में 60 दिया हुआ है, तो a बराबर में क्या हो जाएगा 20, यानी तीनों भुजा 20 20 20 का हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम वही फॉर्मूले से एस यानी 30 और 30 में से 10 20 गया तो 10 और 30 में से 10 गया 20 गया। बारी बारी से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करेंगे तो सब में 10, सब में जो है 30 में से 20 जाएगा, तो ये 10 10 ही आएगा। तो हम इसको यदि करते हैं तो 1 0 1 0 2 0 2 0, यानी इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 गुने 10 गुने 4 बार 10 और 1 बार 3 आ जाएगा। तो इसका तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और √3, तो 100√3 मीटर स्क्वायर। तो 100√3 मीटर स्क्वायर यानी सही आंसर ये है। अब कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए। तो भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा। यदि ए तीनों भुजा ए है तो सबको दुगुना कर देगा, तो ये 2a 2a 2a, यानी पहले 3 हो जाता तो अब 6 हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा, परिमाप दुगुना हो जाएगा। त्रिभुज की भुजा को दोगुना कर देंगे तो परिमाप दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी एक बाहु भी है और समकोण भी है और समद्विबाहु है, यानी ए है, ये ए है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी 1/2 और a गुने a ये हो जाएगा, यानी तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी a स्क्वायर बराबर में ये दिया हुआ है 8,
तो ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, ये 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो ए बराबर में 4 हो गया। तो ये 4 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 4 बाहर आ जाएगा और 4√2, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा 4, या इसको जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 16 32, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका विकर्ण दिया हुआ रूट 32 सेंटीमीटर, अंडर रूट 32 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था 4√2 किया था, तो ये दिया नहीं हुआ है, आंसर ये भी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात, ये दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, ये तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम मान लेते हैं जो कि 2x और दूसरा है मतलब ये अनुपात 2:1:3 दिया हुआ, तो 2x x और 3x ये दिया हुआ है, इसकी भुजाएं होगी, तो इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर होना चाहिए 24, तो ये 2x एक 3x और 3x 6x बराबर में 24 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/6 यानी 4 हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा कह रहा निकालने के लिए, तो सबसे बड़ी भुजा 3 × 4 यानी 12 सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है, या भुजाएं इतना दिया हुआ और ये दिया हुआ, यानी और विकर्ण दिया हुआ, यानी एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज होता है, तो एक दिया हुआ है 60 और दूसरा दिया हुआ है 40, तो ये भी 60 और ये भी 40। अब एक विकर्ण यानी कोई एक विकर्ण दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, तो कह रहा है इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये इसका निकाल लेंगे और इसी का डबल कर देंगे, तो एक साइड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले इसका निकालेंगे, तो एस क्या निकल जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 6 4 10 180/2, 180/2 यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब एस निकल गया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो होता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक पार्ट का क्षेत्रफल, तो हम उससे याद करेंगे फॉर्मूला S × S-A, S-B और S-C, तो उसको पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा 90 और 90 में से 60 गया, तो ये हो जाएगा 30, 90 में से 40 गया तो ये हो जाएगा 50, 90 में से 80 गया तो ये हो जाएगा 10। तो बारी बारी से जो जितने जीरो हैं वो अलग कर लेते हैं, 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0, तो यानी 100 बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा 9 और इधर बचेगा 3 और ये 5, तो 9 भी तो इधर ही आ जाता है, तो हमारे पास हो गया 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आता है, तो ये 300 और √15, ये एक पार्ट का हो गया, और ऐसे ऐसे दूसरे साइड भी है, यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी खेत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 300 √15, तो हमारे पास आ जाएगा 600 √15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यूनिट जो दिया हुआ मीटर में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ पे आपके सामने दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। कह रहा है एक भुजा का आधार मतलब समान समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर है। कह रहा है बराबर भुजा और आधार का अनुपात, तो ये बराबर भुजा 3a और ये भी 3a, 3:2 दिया हुआ और ये 2a है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप यदि निकालेंगे तो 3 3 6 2 8a, 8a बराबर में 32। तो a बराबर में क्या हो जाएगा 32/8, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो भुजाएं हो गई, ये भुजाएं हो गई 8 त्रिक मतलब 4 तिया 12 और ये भी 12 और ये हो जाएगा 8। अब कह रहा है इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एस दिया ही हुआ है, एस बराबर क्या हो जाएगा 32, ये दो जो दिया हुआ है 32 का आधा, यानी 32 का आधा बराबर में 16। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं, एस यानी 16 और एस माइनस ए, तो 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, एस माइनस बी ये भी 12 घटाएंगे तो ये भी 4, एस माइनस सी ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। तो इसका स्क्वायर रूट यदि हम करते हैं तो देखिए इसका तो वर्गमूल 4 आ जाएगा, इसका भी वर्गमूल 4 आ जाएगा, और इसका जो होगा 2√2 यानी 4 दूनी 8, यानी 2 इधर आ जाएगा और √2 रह जाएगा। तो 4 चौके 16 दूनी 32, 32√2 यहाँ इसका आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट सवाल, अब यहाँ पे आपके सामने दिया एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी माप दिया हुआ है ये। अब कह रहा है इस मैदान में 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाया जाता है, तो इसका व्यय ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे पहले तो ये त्रिभुजाकार मैदान है, अब इसी के अंदर यानी क्षेत्रफल में लगेगा, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले एस निकालेंगे, एस बराबर में 51, 37 और 20 को जोड़ेंगे तो 7 1 8 और 5 3 8 और 2 10, 108 हो गया बटे 2, तो करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालना होगा एरिया के लिए। हमारे पास हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए करेंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये 54 और 54 में से 51 गया तो 3 बचता है, और 54 में से 37 गया तो 17 बचता है, और 54 में से 20 गया तो 34 बचता है। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये होता है 9 छक्के 54, तो 9 गुने 6 लिख सकते हैं, ये 3 आ गया, और ये 17 और गुने 17 गुने 2 आ गया। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा तो ये देखिए इसका तो 3 आ जाएगा, और 6 और 3 दूनी 6, तो इस ये 6 बाहर आ जाए और ये 17, हम 17 का जोड़ा बनता है तो 17 ये बाहर आ गया, तो ये हो गया 6 त्रिक 18 को 17 से करते हैं गुणा, तो जितना ये आता है 306, 306 आता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है 1 वर्ग मीटर में 7 रुपये लगता है, तो इसको 7 से गुना कर देंगे तो घास लगाने का कुल व्यय लिखेंगे यहाँ पे, घास लगाने का खर्च, कुल खर्च यहाँ पे लिखे, कुल खर्च जो हो गया 306 स्क्वायर यूनिट, मतलब मीटर स्क्वायर था इसका, और उसको 7 से करेंगे गुना, तो जो आंसर आएगा 306 को 7 से करते हैं गुना
तो आपका जो आंसर आता है 7, ये आएगा 2142 रुपये। ये इतना इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, हम एस से भी बना सकते हैं। वैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, यह होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, तो हम इस पे रखते हैं, तो देखेंगे √3/4 गुने ए मान लेते हैं भुजा, ए गुने ए बराबर में हो जाएगा 16√3। अब √3 से √3 चला गया, तो ए गुने ए बराबर में, यानी ए स्क्वायर बराबर में 16 चौका 64। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये हो जाएगा प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है, जो फर्श पर फूलों का डिजाइन बना हुआ 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक का भुजा दिया हुआ है इस तरह से, यानी तो आप ऐसे ऐसे 16 है, तो आप पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले एस निकालेंगे। एस, एक त्रिभुज में एस बराबर में क्या हो जाएगा? 9 + 28 + 35/2। इसको करेंगे तो ये 72 आता है, 72 का आधा यानी 36 आता है। एस निकल गया, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम निकालेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल, या एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, यानी 36। 36 में से 9 गया, तो 36 में से 9 जाएगा तो 27। 36 में से 28 गया, तो हम 8 बचता है। 28 8 36, और 35 गया तो यानी 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 तो यानी अब इसमें इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 36 का जो वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा 6, और ये बचेगा आपको 8 दिया हुआ है, मतलब ये 3 बचेगा। 3 तिया 9, यानी हम लिख सकते हैं, पहले एक बार लिख ही ले ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए, ये हो जाएगा 6 गुने 6, और ये 3 गुने 3 गुने 3, और ये होगा 2 गुने 2 गुने 2। तो इसको यदि निकालेंगे तो ये तो 6 ये बच गया, ये 3 का जोड़ा निकल गया, ये 2 का जोड़ा निकल गया, और इधर से बचा 3 और √2, यानी √6। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 त्रिक 18 और दूनी 36, यानी ये हो गया इसका आंसर। और 36, और इसका वैल्यू होता है √6 का होता है √2.45 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे इसका तो आंसर ये हो गया। ऐसे ऐसे कुल 16 है, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कुल 16 टाइल है, तो 16 टाइल को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 16 टाइलों का कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुने 36 गुने 2.45। अब
ऐसे ऐसे 50 पैसे पर टाइल के हिसाब से 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर के दर से पॉलिश किया जाता है। तो हमें अब पॉलिश करने में लिखेंगे पॉलिश करने में लगा खर्च। तो इसको हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 50 पैसे बराबर 1/2 होता है, गुने 16 गुने 36। और इसको चाहे तो आप √6 भी लिख सकते हैं या 2.45 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका सही। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपका लगभग 705 रुपये 6 पैसे के आसपास आएगा, अप्रोक्स। ठीक है, ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।